नमस्कार, राम राम। वेलकम टू गुरुकुल एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, काव्य की आत्मा। क्वेश्चन आता है ना, काव्य की आत्मा का क्या अभिप्राय है, काव्य की आत्मा की विवेचना कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काव्य की आत्मा। आगे बढ़ने से पहले काव्य क्या है उसमें मैंने वीडियो बनाया है, उसको जाके आप डिस्क्रिप्शन में देखें, तभी आपको काव्य की आत्मा भी समझ में आएगा। काव्य की आत्मा पढ़ते हैं आप। तो भारत में जितने भी काव्य परंपरा के चिंतक रहे हैं, उन्होंने शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर माना है। जैसे आचार्य आनंदवर्धन, वो कहते हैं शब्दार्थ है शरीर तावत काव्यम। वैसे केवल आनंदवर्धन ही नहीं है, उनके अलावा कई अन्य आचार्य हैं जो शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो शरीर होता है उसमें आत्मा भी होती है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर हाड़ मांस से बना हुआ है, तो उसके अंदर आत्मा भी होती है जो परिवर्तित नहीं होती। हमारी आत्मा परिवर्तित नहीं होती है, वो चेंज नहीं होती है। हम जानते हैं कि कपड़े की तरह आत्मा भी रूप बदलता है, शरीर बदलता है। आत्मा एक ही है और वो कभी नहीं बदलता। तो आत्मा वह तत्व है जो नित्य है, सभी वस्तुओं का साक्षी है, चेतन है, अपरिवर्तनशील है, जो परिवर्तित कभी नहीं होता है और सततगामी भी होता है। उसी को आत्मा कहते हैं। शॉर्टली बात करें तो आत्मा जो है आंतरिक ऊर्जा है। एक परिभाषा दे तो कह सकते हैं आत्मा मनुष्य की वह चेतना है जिसके अंतर्गत वह अपने ज्ञान का विकास एवं उपयोग करता है। आत्मा के कारण ही शरीर जीवित रहता है, वह काम करता है। मतलब आंतरिक ऊर्जा आत्मा ही शरीर को देता है, जिसके कारण हमारा शरीर काम करता है, ऊर्जा के साथ चलता है। बिल्कुल ऐसा हम कह सकते हैं काव्य में भी होते हैं। तो काव्य में पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो है, उन्होंने काव्य की आत्मा पर इतना जोर नहीं दिया जितना कि उन्होंने तत्वों पर दिया है। काव्य में क्या तत्व होने चाहिए उन पर उन्होंने ध्यान दिया है। लेकिन भारतीय जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्रीय जो है, उन्होंने अपने मतानुसार काव्य की आत्मा को बताने का प्रयास किया है। तो हम आज उसे पढ़ेंगे कि काव्य की आत्मा किस आचार्य के अनुसार क्या है। काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा रस कहलाती है। रस को आत्मा क्यों कहा गया है उसको हम पढ़ेंगे। अन्य आचार्यों के मत के अनुसार भी हम देखते हैं कि रस क्यों कहा गया है। अलंकार भी हैं, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, बहुत सारे बताए गए हैं। आत्मा पढ़ते हैं रस ही क्यों आत्मा बना, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो काव्य आत्मा शुरू करते हैं। अलंकार का अर्थ ही होता है आभूषण या गहना, शोभा बढ़ाने के कारक। तो आचार्य जयदेव यहाँ कहते हैं अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वनलंकृति असौ न मन्यते कस्माद् नुष्णम अनलंकृति। वो अलंकार को अनिवार्य तत्व मानते हैं और अलंकार विहीन रचना को वे उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ मानते हैं। जैसे उष्णता न रहने पे अग्नि बेकार हो जाती है, उसी तरह अलंकार न रहने पर रचना बेकार हो जाती है। ऐसा कथन जयदेव का है। उदाहरण के तौर पर हम एक और देखते हैं कि शब्दास आचार्य का। वे कहते हैं यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुरबन सरस सुवृत भूषण बिनु न सोहई कविता वनितामित। कि शब्दास यहाँ अलंकार की महत्ता को बताते हुए बताते हैं कि जैसे स्त्री होती है वो अलंकार के बिना शोभा नहीं पाती, उसी तरह कविता भी अलंकार के बिना अच्छी नहीं लगती। अलंकार संप्रदाय जो बताया गया है वो बहुत सारे आचार्यों द्वारा मान्य नहीं है, उसको स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि ये अलंकार केवल बाहरी तत्व, बाहरी सुंदरता को ही केवल दिखाने का कार्य करता है। अब हम रीति देखेंगे कि रीति होता क्या है और इसको क्यों कहा गया है काव्य का आत्मा। तो रीति का अर्थ होता है ढंग, शैली, मार्ग, प्रणाली या फिर स्टाइल। रीति रचना की पद्धति होती है। सामान्य रचना पद्धति से भिन्न विशेष तरह या विशिष्ट पद्धति को रीति कहेंगे।
रीति को काव्य की आत्मा बताने वाले कवि आचार्य यहाँ पे वामन है। वो कहते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। यह समझने वाली बात है कि रीति यहाँ पे केवल बाह्य तत्व को दर्शा रहा है, इसलिए आचार्य इसे आत्मा स्वीकार नहीं करते हैं। आनंदवर्धन ध्वनि को काव्य की आत्मा बताते हुए कहते हैं काव्यस्य आत्मा ध्वनि, अर्थात काव्य की आत्मा मूल रूप से ध्वनि ही है। आचार्य आनंदवर्धन ने 3 तरह के ध्वनि बताए हैं। पहला है वस्तु ध्वनि, दूसरा अलंकार ध्वनि, तीसरा है रस ध्वनि। इन तीनों ध्वनियों में से रस ध्वनि ही महत्वपूर्ण है और उन्होंने इसका अत्यधिक महत्व दिया है, इसलिए रस ही काव्य की आत्मा है। अब हम वक्रोक्ति पढ़ेंगे। वक्रोक्ति क्या होता है पहले उसको देखते हैं। तो जहाँ बात एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ लगाए, उसे ही वक्रोक्ति कहते हैं। मतलब कि कहने वाला कुछ और कहे, सुनने वाला कुछ और समझे। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा बताने वाले आचार्य कुंतक हैं। वे कहते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम, अर्थात वक्रोक्ति ही काव्य को जीवित रखता है। वक्रोक्ति बाह्य तत्व को निर्धारित कर रहा है यहाँ पे, इसलिए आचार्यों ने इसे भी अत्यधिक महत्व नहीं दिया है, इसे आत्मा नहीं माना गया है। इसके अलावा औचित्य संप्रदाय है, आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं। उचित का अर्थ है आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना या जितना उचित हो उतना प्रयोग करना। आचार्य क्षेमेंद्र इसे औचित्य को आत्मा बताते हैं काव्य का, परंतु यह भी पूर्णतः लोकप्रिय नहीं है, इसे भी अन्य आचार्यों ने काव्य की आत्मा नहीं माना है। अब पढ़ते हैं काव्य की आत्मा रस। रस क्यों आत्मा कहलाती है? विश्वनाथ आचार्य कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मतलब कि रसात्मक वाक्य ही काव्य कहलाता है। रस सरस भाव को कहते हैं, आनंद अनुभूति को कहते हैं। किसी भी काव्य की रचना करते समय रचनाकारों के एक ही लक्ष्य होते हैं, वो क्या होता है? रस की अनुभूति कराना ही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। हाँ, और जिस काव्य में रस नहीं होता है वह काव्य पढ़ने में व्यर्थ लगता है, वह नीरस हो जाता है। और अलंकार आदि ये सभी जो मुख्य तत्व हैं वो सभी रस को परिपूर्ण बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। हाँ, तो इस तरह हमने समझा कि रस क्यों आत्मा कहलाता है। हम काव्य को पढ़ते हैं तो हमें एक रस की अनुभूति होती है, आनंद प्राप्त होता है, पढ़ने से खुशी मिलती है। हमें जो खुशी मिल रही है वही रस कहलाता है, और इसी रस की अनुभूति कराने के लिए कवि अपनी रचना करते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि रस ही काव्य की आत्मा है। वीडियो के अंत तक आपका कॉन्सेप्ट अवश्य क्लियर हुआ होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट अस, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि काव्य की आत्मा क्या है। हम आगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।